My name is Rohin Kumar. I have secured All India Rank 39 this year. Discussing about the examination, क्या गलतियां हमें नहीं करनी है। खुद को किसी से कंपेयर मत कीजिए। हम किसी टॉपर को ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं। हर किसी की अलग स्टोरी होती है। हर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि एटीट्यूड और माइंडसेट, आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए इस एग्जामिनेशन के लिए। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है मूड से ज़्यादा इस एग्जामिनेशन में आपका प्लान इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहिन कुमार. I have secured All India Rank 39 this year. The recently declared results of Civil Services Examination 2025. This was my fifth attempt at UPSC. I have qualified the preliminary examination twice, and in both the attempts I have reached the interview stage. In 2023, I could not make it to the finalist, and this was my second attempt at mains and interview stage, and I fortunately secured All India Rank 39 this time. So today we would talk about certain my learnings of examination as I have experienced them and as I have sort of learned over a period of time. क्योंकि मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही है, तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सारी गलतियाँ कर ली। उनसे जो चीज़ें सीखनी थी वो सारी की सारी मैंने ट्रायल एंड एरर उसी पे रहा है सारा का सारा। तो देयर वुड बी सर्टेन थिंग्स वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द एग्जामिनेशन, क्या गलतियाँ हमें नहीं करनी है, क्या अप्रोच रहती है अगर मैं इस एग्जामिनेशन को फिर से अटैम्प्ट करता, और उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी इस साल का अटैम्प्ट देंगे, वी वुड टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हैव ए क्लैरिटी अबाउट दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि हम सीधा प्रिपरेशन में एंटर कर जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि पहले या दूसरे प्रयास में ही हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ऐसा हो। आपकी जर्नी काफ़ी लंबी हो सकती है, तो क्या वो चीज़ें रहेंगी कि आप इस लॉन्ग जर्नी को सस्टेन कर पाओ। तो सबसे पहले तो यही रहेगा कि यार आपको एग्जामिनेशन की जो डिमांड है उसको समझना होगा। उसको समझने के कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें सबसे जो क्लासिक और जो सही तरीका मैं मानता हूँ वो ये है कि आप जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आप उनको एनालाइज कीजिए। उससे पहले आप सिलेबस को देखिए, उसको समझिए। यूपीएससी का एक क्लियरली डिफाइंड सिलेबस है। लोग कहते हैं कि भाई एवरीथिंग अंडर द सन कम्स इनटू दिस एग्जामिनेशन, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता है। उनका एक डिफाइंड सिलेबस है, उसी के अराउंड हर साल कुछ न कुछ वो लोग पूछते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों को समझें। तो उसके लिए आप सिलेबस हो गया, दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब इसको भी हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का जो स्टेज है इसमें भी देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ लर्निंग्स की, जो कि इम्पोर्टेंट लर्निंग्स मेरी इस एग्जामिनेशन से रही। सबसे पहला रहेगा कि जो रेडीनेस है, हम लोग मानते हैं कि मैं परफेक्टली रेडी हो जाऊँगा तभी इस एग्ज़ाम को अपीयर करूँगा। जब सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी तभी मैं एक बेस्ट अटैम्प्ट दूंगा। कुछ हद तक ये बात सही है कि अगर आप अंडर प्रिपेयर्ड हो तो आप इस एग्जामिनेशन को मत दीजिए। स्पेशली अगर आप मेंस में प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आपको ये अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ इट आपका जो मेंस का स्कोर है वही आपकी रैंक भी डिसाइड करता है। आप लिस्ट में कहाँ होंगे, उन सारी चीज़ों को वही डिसाइड करता है। तो आप एटलीस्ट जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो 60-70% आप मेंस के लिए प्रिपेयर हो। उसमें आपने डिसेंट सिलेबस आपने कवर कर रखा हो, आपने कुछ आंसर्स लिखे हों। मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप पहले दिन से ही आंसर्स लिखने लग जाएं, लेकिन आप एक स्टेज के बाद में कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट करें, ताकि ये जो लिखने की आर्ट है ये भी अपने आप में एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। मेरी लर्निंग यही रही कि जो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में लिखता था और आज लिखता हूँ उसमें दिन रात का अंतर आता है। पहले आंसर्स, पहले एसेस जब मैं अपने सिलेक्शन के बाद देख रहा था, उन्हें पढ़ रहा था, तो अब मैं देख पा रहा हूँ कि वो कितने जेनरिक आंसर्स थे, कितनी गलतियाँ थी, अप्रोच में भी गलती थी। तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही आप सीखते हैं। अगली बात रहेगी कि आप खुद को किसी से कंपेयर मत कीजिए इस एग्जामिनेशन में। जनरली हम लोग ये देखते हैं कि हम किसी टॉपर को ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं। हर किसी की अलग स्टोरी होती है, हर कोई किसी का एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग है, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। तो आप उन चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन उसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो आपको बैकफायर कर सकता है। मेरे लिए ये रहा कि इनिशियली मैं XYZ टॉपर्स को फॉलो करता रहता था, लेकिन उस समय मैं ये समझ नहीं पाया कि मेरा एक तरीका था पढ़ने का, जो कॉलेज में डेवलप हुआ, स्कूल में डेवलप हुआ। मैंने उसको छोड़ के किसी और की स्ट्रैटेजी उनके थ्रू मैं प्रिपरेशन को करने लगा। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये ओनरशिप जब मैं नहीं ले रहा हूँ इस एग्जामिनेशन में, तो फिर कैसे काम बनेगा। अगला रहेगा हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी। ये इस एग्जामिनेशन में बहुत क्रूशियल है। मेरी जो जर्नी रही वो इसी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करी। 5 अटेम्प्ट्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे मैं बताऊँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, उसमें CSET नहीं हुआ, GS भी नहीं हुआ था। सेकंड में मेरा CSET नहीं हुआ, GS हो गया था। थर्ड में किया, उसमें प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, लेकिन फाइनल PDF में नहीं आया। इफ़ दैट वाज नॉट इनफ, चौथे अटेम्प्ट में फिर से प्रीलिम्स नहीं हुआ और बाद में 5वें अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ। तो इसमें एक परसिवियरेंस की रिक्वायरमेंट आपको जनरली होती है। उसके लिए आपके मोटिवेशंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मोटिवेशन बहुत शॉर्ट लास्टिंग होता है। इससे इम्पोर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन रहें।
अगर आप में डिसिप्लिन है, वो रेगुलर बेसिस पे आप खुद को कमिट कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए एग्जामिनेशन एक ना एक दिन वर्कआउट बिल्कुल करेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस एग्जामिनेशन को खुद से बड़ा कभी मत बनाइएगा प्लीज़। हम जनरली क्या होता है कि इस एग्जामिनेशन को इतना रोमांटिसाइज कर देते हैं और अपनी पूरी पर्सनैलिटी को इसी के अराउंड रिवॉल्व कर देते हैं। हम देखते हैं खुद की सारी लाइफ की सारी चीज़ों को इसी एग्ज़ाम से डिराइव करने लग जाते हैं। तो ये एग्जामिनेशन आपकी जर्नी का, आपकी लाइफ का एक पार्ट हो सकता है, पूरा नहीं हो सकता है। अगर आप एग्जामिनेशन सारी चीज़ों को डिफाइन करने लग गया तो आपकी वो पर्सनैलिटी में भी रिफ्लेक्ट होगा। आप धीरे धीरे आपकी थॉट प्रोसेस लिमिटेड हो जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए कि जो आप एक जनरल लाइफ जीते आए हैं हमेशा से, वो जिएँ। आप अपनी सारी चीज़ें करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें। तो इन चीज़ों से कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि दिस इज़ समथिंग दैट विल हेल्प यू टू सस्टेन इफ द जर्नी गोज फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। अगली चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा वो है एटीट्यूड और माइंडसेट। आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए इस एग्जामिनेशन के लिए? क्योंकि जब मैं ये सारी चीज़ें खुद के लिए इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था, एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया उसके बाद में, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर लेंस से इसको देख पा रहा हूँ, मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही, तो मैं उस हिसाब से इसको देख के आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा कि आपके माइंडसेट एक्चुअल में क्या होना चाहिए। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि सेल्फ बिलीफ का, मतलब कोई दूसरी चीज़ आपको इन्फ्लुएंस एक हद से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। वो आपको लर्निंग्स दे सकती है, लेकिन आपका जो खुद पे बिलीफ है वो अल्टीमेट होना चाहिए जब जो भी चीज़ आप इस एग्जामिनेशन में या इसके बियॉन्ड करना चाहें। और आपकी जो एजेंसी है आप उसको पूरी तरीके से एक्सरसाइज करें। सेकंड जो चीज़ रहेगी वो रहेगा ऑनेस्टी। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। जनरली क्या होता है कि हम बाकी लोगों को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन इस एग्जामिनेशन में जब आप एक बंद कमरे में बैठ के तैयारी कर रहे होंगे और वो तैयारी आपके लिए साल 2 साल, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई करते हैं तो भी आपको 2 साल तो एटलीस्ट लग ही जाते हैं इस एग्जामिनेशन साइकिल में। और इस लंबे प्रोसेस के लिए अगर आप खुद से ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो वो तमाम चीज़ें नहीं कर पाएंगे जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। आई हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर एज वेल। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी वाली बात थी। जनरली मैंने ये देखा है कि एक सो कॉल्ड एवरेज गाय जो कि एकेडमिक्स में नॉट सो ब्राइट, नॉट कमिंग फ्रॉम नॉट सो गुड इंस्टीट्यूशंस लाइक IITs, IIMs, एक एवरेज और कंसिस्टेंट स्टूडेंट जो कि लगा रहता है हमेशा, वो एक अबव एवरेज इंटेलिजेंट स्टूडेंट को हमेशा बीट कर देता है। ये ओवर द पीरियड ऑफ 7 years मैंने देखा है कि जब एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स आते हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स हमेशा आपको टॉप में मिलते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो रहेगी वो ये है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि आपको हर दूसरे चौथे दिन वो चीज़ आप फेस करेंगे कि आप नहीं कर पा रहे हैं जो प्लान किया था। तो आपका जो पर्पज़ है, जो विजन है, वो पर्टिकुलरली डिफाइन होना चाहिए। अगर वो डिफाइंड है आपके लिए तो फिर आपके लिए चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं रहेंगी। जब भी आपको ज़रूरत होगी, आपको कहीं बाहर से वो सारी चीज़ें सीख करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ें डिफाइन है। उसके कई तरीके हो सकते हैं। आप कहीं अपनी एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, कहीं कोई जर्नल लिख सकते हैं, आप सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें था जो कि जब मन होता था तो लिख के अपनी जो स्टडी टेबल थी उसके सामने चिपका लेता था। तो जब नहीं पढ़ने का मन होता था तो मैं बुक्स वगैरह बंद करके उन्हीं चीज़ों को पढ़ लेता था। फिर थोड़ा कूलिंग ऑफ पीरियड ले लिया जब आपका पढ़ने का मन नहीं हो। नेक्स्ट चीज़ रहेगी, जनरली हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स वी कम अक्रॉस थिंग्स की मूड नहीं हो रहा पढ़ने का, ये सारी चीज़ें। तो इस एग्जामिनेशन में जब आपने खुद कमिट किया है कि आपको एक सर्टेन डायरेक्शन में जाना है, आपका यूथ भी इस चीज़ में जाएगा इस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, आपके रिसोर्सेज भी इस चीज़ में लगते हैं, आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस भी हैं, तो आप केवल मूड को वो चीज़ डेलीगेट नहीं कर सकते। आप वो एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते कि मुझे लगता है मूड से ज़्यादा इस एग्जामिनेशन में आपका प्लान इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि यार अगले 5 दिन का मेरा ये प्लान है। अब मूड है नहीं है उसको देखेंगे थोड़ा, वी वुड हैव आवर ओन वेज ऑफ डीलिंग विद इट। कोई स्पोर्ट्स हमने रेगुलर बेसिस पे खेल लिया, कोई मूवीज़ देख ली, म्यूज़िक सुन लिया, उससे हम बाकी जो प्लान है हमें उसी से स्टिक रहना है। नेक्स्ट रहेगा, इस एग्जामिनेशन में जो कंपटीशन है वो आपका किसी और स्टूडेंट से ज़्यादा मुझे लगता है कि आपसे खुद से है। आप खुद को कितना बेहतर पा रहे हैं कल से आज, वो अगर आपने 2-3 अटैम्प्ट दिए हैं तो पिछले अटैम्प्ट के मुकाबले आपके एफर्ट्स में, आपकी ऑनेस्टी में आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं, वो चीज़ मुझे लगता है शायद आपके लिए ज़्यादा काम करेगी रेदर देन कि आपका रूममेट क्या कर रहा है, आपके दोस्त क्या कर रहे हैं। तो आपको जो कंपटीशन है वो खुद के सेल्फ के साथ करना है, उसी से आपके लिए चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम स्ट्रैटेजी के बारे में कि जो बेसिक फाउंडेशन 2-4 चीज़ें जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हैं जब आप इस एग्ज़ाम को अप्रोच कर रहे हैं। तो सबसे पहला रहेगा कि आपको उस चीज़ को समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन, बोथ एकेडमिक और नॉन एकेडमिक।
क्योंकि इन अटेम्प्ट्स में मुझे चीज़ रियलाइज़ हुई कि हम लोगों का फोकस लार्जली एकेडमिक पार्ट पे ही रह जाता है। हम अपनी पर्सनैलिटी को पूरा का पूरा एक एकेडमिक नेचर में ही शेप करते हैं और खुद को उन्हीं चीज़ों में ग्रो करते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप केवल उन्हीं चीज़ों पे ना फोकस करें, बाकी अपनी पर्सनैलिटी को एक होलसम नेचर में आप उसे ग्रूम करें। इस पूरी प्रिपरेशन में आप सारी एग्जामिनेशन के स्टेजेस को अलग अलग ना देख के, 4th अटेम्प्ट का मेरा जब प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ तो हम लोग बैठ के एनालाइज कर रहे थे कि यार क्या वो चीज़ है कि हम लोग हर साल ये एग्जामिनेशन नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। तो एक बहुत बेसिक चीज़ निकल के सामने आई, वो ये थी कि मेरे पास पिछले 4 अटेम्प्ट में किसी भी अटेम्प्ट में ऐसा नहीं था कि मेरे पास एक पूरे साल का प्लान हो कि जब मेरा प्रीलिम्स होगा तो ये, प्रीलिम्स के बाद में जब मेंस स्टेज होगा तो मेरे पास ये प्लान होगा, मेंस के बाद में ये प्लान होगा। तो जनरली ये होता था कि एक एडॉक बेसिस पे तैयारी करते थे कि प्रीलिम्स से पहले 2 महीने तैयारी कर ली, मेंस से पहले कर ली, तो उससे काम नहीं बन रहा था। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक पूरा प्लान बनाएं। अगर आपने 26 का टारगेट करना है, 27 का टारगेट करना है, तो आप एक पूरा प्लान बनाइए जिसमें कि सारे मोटा मोटा आपको कुछ चीज़ें चार्ट आउट कर लेनी चाहिए। अगर आप माइक्रो थिंग्स भी नहीं कर पा रहे हैं कि आपको प्रीलिम से पहले ये सारी चीज़ें कवर कर लेनी है, ये टेस्ट लिख लेने हैं, मेंस के टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें लिख लेनी है, ये सारे टेस्ट आपको कवर करने हैं। ओके, नेक्स्ट वुड बी डिफाइन योर सोर्सेज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के दिन जितना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, वी आर ब्लाइंडेड बाई इन्फॉर्मेशन एवरीवेयर। हर दूसरे दिन एक नया सोर्स आता है करंट अफेयर्स का, आपको हर दूसरे दिन एक मॉडर्न हिस्ट्री की बुक मिल जाएगी। इन चीज़ों से बचें आप थोड़ा सा, कि आप बार बार, उससे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि जो आपका बेसिक जो सोर्सेज रहे हैं, आप किसी टॉपर्स टॉक्स सुनिए, उनसे देखिए कि क्या क्या उनके सोर्सेज रहे हैं। उन सारे स्टैंडर्ड सोर्सेज को आप एग्रीगेट कीजिए और उनको कंसोलिडेट कीजिए पूरे के पूरे टाइम। बार बार सोर्सेज चेंज करने से, क्योंकि एग्जामिनेशन का नेचर ऐसा है कि जो कोर डिमांड है एग्जाम का, वो स्टैटिक जो पार्ट है उससे डील हो जाएगा। उसके बाद जो सारी चीज़ें हैं उसको आपको डील करना है अपने स्किल सेट से। और स्किल सेट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें मेंस के लिए भी एक डिफरेंट स्किल सेट होगा, प्रीलिम्स के लिए एक डिफरेंट स्किल सेट होगा कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आपको प्रीलिम्स के एमसीक्यूज कैसे डील करने हैं। वो अपने आप में एक डिटेल टॉपिक है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगला रहेगा प्लान और स्ट्रैटेजी। आपका एक प्लान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं पहले भी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था कि प्लान कितना क्रूशियल है। कैसे, अगर आपके पास 1 साल का विजन ही हमारे पास नहीं है तो वो एग्जामिनेशन कैसे क्लियर हम लोग कर पाएंगे। तो उसमें सारी चीज़ें होंगी, टाइम मैनेजमेंट भी होगा कि आप अपना पूरे दिन को कैसे मैनेज कर रहे हैं। इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ आप लोगों के लिए ऐड करना चाहूँगा कि जनरली क्या होता है कि 2-4 दिन के बाद हम लोग बर्न आउट हो जाते हैं और हम मतलब डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस हमें थोड़ा सा ल्योर करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि दिन में एटलीस्ट एक आदत आप ऐसी बनाइए। वो एक फिजिकल एक्सरसाइज हो सकती है, वो आपकी, अगर आप म्यूजिक करते हैं, म्यूजिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होगा। आप उस चीज़ को हमेशा फॉलो कीजिए विदाउट एनी फेल, तो आप पाएंगे कि बाकी सारी चीज़ें भी लाइन में प्लेस होती जाएंगी फिर धीरे धीरे करके। आप ये एक स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। आप इवनिंग में डायरी लिख सकते हैं, सोने से पहले 10 मिनट आप सोच सकते हैं कि यार आज दिन में क्या किया। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी इंट्रोस्पेक्ट करने में और ये जानने में कि यार चीज़ें, अपना टाइम जा कहाँ रहा है, कहाँ सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर पा रहे सही से। अगला रहेगा जो टारगेट्स आप बनाएं। जब टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक रियलिस्टिक सेट ऑफ टारगेट्स बनाएं। हम जनरली क्या करते हैं कि 5 दिन में लक्ष्मीकांत खत्म कर लेंगे, 2 दिन में ये कर लेंगे, 5 दिन में ये कर लेंगे, 1 महीने का प्लान बनाते हैं और फिर देखते हैं कि 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, अभी लक्ष्मीकांत आदि भी नहीं है, और फिर हम दोबारा से उसी लूप में फंसते जाते हैं कि यार चलो एक नया प्लान बनाते हैं और नया। तो आप रियलिस्टिक टारगेट्स बनाइए। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, तो आप लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ सकते 5 दिन में, 10 दिन में। अगर पढ़ेंगे तो वो क्लैरिटी नहीं आएगी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी टारगेट्स बना रहे हैं उनको बहुत रियलिस्टिकली आप बनाएं। अगला रहेगा कि आप, अगर आपके लिए चीज़ें काम नहीं कर रही हैं तो आप उस चीज़ से कैसे डील करेंगे। तो उसमें रहेगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए। इफ़ इट इज़ प्रीलिम्स के पेपर्स, इफ़ इट इज़ मेंस की आंसर राइटिंग, तो आप उनको पहले लिख के देखिए। हम पहले से एंटिसिपेट करते हैं कि यार ये चीज़ ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, उसके बजाय आप उसे करके देख लीजिए। उसके बाद आपको शायद एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ को लेके आएगी। जैसे कि अगर आप प्रीलिम्स में आपका स्कोर कहीं स्टक हो रहा है, जैसे जनरली हम लोग इनिशियल अटेम्प्ट्स में फेस करते हैं कि आपका 60-70 इसके अराउंड स्कोर स्टक होता है और हम लोग फिर डिमोटिवेट भी हो जाते हैं उस चीज़ से। तो आप उस चीज़ से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, आप उन गैप्स को आइडेंटिफाई कीजिए, थोड़ा टाइम निकालिए। ये वाला जो चीज़ें हैं, ये है वो नॉन एकेडमिक पार्ट है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि यार मेरा रिवीजन नहीं हुआ होगा इसलिए मैं दोबारा से किताबें पढ़ने बैठ जाता हूँ। आप बैठिए, उस चीज़ को समझिए, उस चीज़ को एनालाइज कीजिए कि किस तरीके, क्या क्या कमियाँ हैं, क्योंकि वो हर स्टूडेंट की अलग होने वाली है। आप जब ये एनालिसिस बैठ के करेंगे जो कि एकदम पर्सनलाइज होगा, तो आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कैसे चीज़ें करनी है। अगला रहेगा रिवीजन वाला जो पार्ट होता है। इस एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है कि आप मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को रिवाइज करें।
जैसे मैं अपना बताऊं तो जो एकदम बेसिक सोर्सेज हैं एनवायरनमेंट के लिए, शंकर आईएएस में मैंने रेफ़र करी थी, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत करी थी, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक की थी। तो इन किताबों का काउंट भी मुझे शायद मालूम नहीं है कि पिछले 5-6 साल में मैं इन किताबों को कितनी बार पढ़ गया हूँ। मोनोटोनस होता था, दूसरे तीसरे अटेम्प्ट के बाद लगता था यार क्यों ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। बट ये चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग में थी कि यार जिनका एग्जामिनेशन क्लियर हो रहा है वो सारे के सारे लोग यही किताबें पढ़ रहे हैं, तो शायद एक दिन वो आएगा जिस दिन इन्हीं ये सारी चीज़ें वर्कआउट करेंगी। एंड बिलीव मी, जब आप एक बेसिक, वो कुछ भी हो सकता है आपके सोर्सेज, आप रेफर कीजिए और उसको डिफाइन करके जब आप बार बार उसे करेंगे विदाउट एनी फेलियर, तो वन डे यू विल डेफिनेटली सी योर सेल्फ ऑन द अदर साइड। अब इट इज़ इम्पॉर्टेंट हम एक चीज़ ये भी डिस्कस करें कि जो अभी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आ रहा है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या माइंडसेट होना चाहिए, उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए अगले जो भी दिन बचे हैं उन सब के लिए। तो देखिए, नॉलेज एक, मैं इस चीज़ को पहले भी हाईलाइट कर चुका हूँ कि इस एग्जामिनेशन में नॉलेज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम उस चीज़ को साइडलाइन नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ हम देखेंगे कि हर साल प्रीलिम्स का जो पेपर है वो इतना आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो इन सारी चीज़ों को आप केवल अपने नॉलेज से नहीं डील कर सकते, आपको एक प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहे हैं। वो चेक कर रहे हैं कि आप जो अंडर प्रेशर सिचुएशंस हैं उसमें कैसे परफॉर्म कर पा रहे हैं। अगर आप उसमें नहीं कर पाएंगे तो आपको आती हुई जो चीज़ें, एकदम बेसिक चीज़ें जो आती है आपको, आप उसमें आर्टिकल 19 में भी आप कंफ्यूज करने लग जाएंगे रियल एग्जामिनेशन में। आई स्टिल रिमेंबर द डे 2022 या 23 में क्वेश्चन आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग आया था। तो उसमें उन्होंने पूछा था कि यार इसमें प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो उस टाइम मैं कंफ्यूज हो गया था और ये सारी चीज़ें काफ़ी बार रिवाइज करी थी, सब पता था। लेकिन ये होता है कि दिस इज़ व्हाट द प्रेशर कंडीशंस डज टू यू इन द रियल एग्जामिनेशन कंडीशंस। तो इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ से डील करना सीखें। उससे कैसे डील करेंगे आप, आपकी स्ट्रैटेजी एकदम डिफाइन होनी चाहिए उसके अंदर। आप क्या सेट ऑफ पेपर्स लगाएंगे, कितने लगाएंगे, उसको कैसे एनालाइज करेंगे, आप उन सारी चीज़ों को चार्ट आउट अपने लिए कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको एकदम होली ग्रेल बनाइए अपना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशंस में। आप देखेंगे कि प्रीलिम्स में एक सेट ऑफ थीम्स पे, जैसे हिस्ट्री के कोई थीम्स हो गए, उसी में से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एनवायरनमेंट में एक सर्टेन तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और पूरा पेपर का एक पैटर्न होता है। जब आप 5-10 साल के पेपर, आई वुड एडवाइज कि एटलीस्ट आप 2017-18 के बाद के हर पेपर को एनालाइज कीजिए, हर क्वेश्चन को, इवन हर स्टेटमेंट को पढ़िए, आप मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। आप रियलाइज करेंगे कि उसमें एक पैटर्न है। यूपीएससी की अपनी एक लैंग्वेज होती है जिससे वो क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं। तो गो अंडरस्टैंड दैट थिंग। मतलब इसको आप बहुत सिंपली देखें तो इसे, जैसे बचपन में हम लोग चोर पुलिस का गेम खेलते थे, तो ये वैसा सा ही है एक चीज़। आप देखेंगे कि अगला जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चंस बना रहे, वो आपको कहीं ना कहीं ट्रिक करना चाह रहा है। आपको, जब आप ये पेपर्स एनालाइज करेंगे, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप उन गैप्स को आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे। वो एरियाज, जो नुआंसेस हैं, जो एग्जामिनर्स यूज़ करते हैं, कहाँ बच्चे को ट्रिक किया जा सकता है, आप उन चीज़ों को रीड करने लग जाएंगे। जो बिटवीन द लाइंस जो सारी चीज़ें हैं, आप उनको बहुत अच्छे से रीड करने लग जाएंगे। और आप देखेंगे कि जब आप खुद पेपर अटेम्प्ट करेंगे अगली बार, ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद, और ये एक बार में नहीं आती है सारी की सारी चीज़ें, आपको मल्टीपल टाइम यही चीज़ें करनी होंगी, रिपीटेडली करनी होंगी। एंड आई वुड एडवाइज कि आप उन सारी कंडीशंस को सिमुलेट कीजिए जो आपको लगता है कि एग्जामिनेशन में आ सकती है। हो सकता है आपके 10 मिनट खराब हो जाए, तो आप उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर कीजिए। आप 1 घंटे 50 मिनट में पेपर करना सीखिए, आप 1 घंटे 40 मिनट में भी पेपर करना सीखिए। और तमाम वो कंडीशंस, अगर आपका किसी दिन एकदम मूड खराब है, आपका पढ़ने का मन नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आप पेपर लगाइए, क्योंकि उस दिन आपके साथ क्या चीज़ हो जाए, आप एग्जामिनेशन सेंटर में जा रहे हैं, क्या सारी चीज़ें हो जाएं, तो आपको पता नहीं है। तो आप यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एवरी कंडीशन आउट देयर। एंड फिल्म्स में मोर देन नॉलेज, मुझे लगता है ये लॉजिकल डिडक्शन का एक स्टेज है जिसमें आपका कॉमन सेंस का यूज़ होता है। तो आप देखेंगे कि बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन हिस्ट्री के, जमींदारी पे आ रहा है, मनसबदारी पे कोई क्वेश्चन आ रहा है, या और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उनमें देखेंगे कि उनकी लैंग्वेज के बेसिस पे आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो अगेन वही चीज़ आएगी कि इस लैंग्वेज को समझने के लिए यू विल हैव टू रेफर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक मुझे लगता है व्हाई पीपल फेल दिस एग्जामिनेशन मल्टीपल टाइम्स, उसमें 2 मुख्य चीज़ें जो मुझे लगता है सामने निकल के आती हैं। सबसे पहली रहेगी कि एक राइट स्ट्रैटेजी लोगों के पास नहीं होती। वो लोग बार बार वही सेम गलतियां करते जाते हैं, रिपीटेडली करते जाते हैं, एक लूप में फंस जाते हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को चैलेंज करें और उस चीज़ से बाहर निकल के आएँ और देखेंगे कि यार क्या वो चीज़ें हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं। तो उससे आप अपनी एक स्ट्रैटेजी डिवाइस कर पाएंगे। उसके लिए यू शुड रेफर टू योर मेंटर्स। आपके मेंटर हो सकते हैं, कोई भी आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट हो सकता है, या कोई आपके टीचर हो सकते हैं जो इस चीज़ में आपको हेल्प करें और गाइड करें। सेकंड रहेगा कि वी रीड टू मच। इस एग्जामिनेशन ने ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है
हम लोगों के माइंड में कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब उस चीज़ में क्या होता है, हम खुद को ब्लाइंड कर लेते हैं और जब एक्चुअल में परफॉर्म करना होता है तो उस नॉलेज को हम लोग यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम सारी चीज़ों को एक होलसम तरीके से देखें और उन्हें करें। लास्ट में यही बोलूँगा कि जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, आप अपने फियर से बाहर निकलिए। आपके जो भी फियर्स हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, एक बार दो बार जब हम फेल हो जाते हैं तो जनरली हम लोग इस एग्जामिनेशन से डरने लग जाते हैं। तो अपने फियर्स को डिफाइन कीजिए, अपनी एक्सपेक्टेशंस को डिफाइन कीजिए इस एग्जामिनेशन से लेके जो है, और आप उन चीज़ों से बाहर निकलिए। यू वुड फाइंड कि आपके फियर्स आपकी परफॉर्मेंस को कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं, उनको कैसे डील कर सकते हैं। एग्जामिनेशन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो तमाम चीज़ें करें। जनरली हम देखते हैं कि यार 80 क्वेश्चंस करें, 85 करें, इससे स्कोर कम हो जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब सोचने की बजाय आप उसे करके देख लीजिए रियल टाइम में, तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ को लेके आएगी। अगली चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि डू नॉट लेट दिस एग्जामिनेशन डिसाइड एवरीथिंग अबाउट यू। डू थिंग्स दैट अपील टू यू, डू हैव योर ओन स्ट्रेटजी ऑन दिस एग्जामिनेशन एंड ऑन दिस होल प्रोसेस। आपकी खुद की एक जर्नी रही है, उनकी लर्निंग्स को ऑन कीजिए एंड वन डे यू विल श्योरली फाइंड योर सेल्फ इन टू द लिस्ट। That would be it from my side. Thank you. All the very best. Best wishes to everyone.